बोलिए। कक्षा नवम के भैया ध्यान दें, आपको हम नया पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। हमने कल भी बताया था आपको। निर्देशांक ज्यामिति एक नया पाठ है ये, ठीक। अंग्रेजी इसकी है CO, ठीक है, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, TRY, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति पाठ आप पढ़ोगे। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको जानकारी क्या होनी चाहिए? देखिए, हम बता रहे हैं आपको। तो कुल मिलाकर ये ग्राफ की कॉपी आप देख रहे हो, ये ग्राफ की कॉपी है, ठीक है। तो ग्राफ के कॉपी के माध्यम से बताएंगे हम आपको। तो आप इस ग्राफ को ज़रा देख लीजिए। इसमें यहाँ से लेकर के यदि आप यहाँ तक जाओगे, ठीक है, तो ये दूरी आपकी 1 सेंटीमीटर हुई। कितनी हुई? 1 सेंटीमीटर। और इस सेंटीमीटर में 10 खाने भी बने हुए हैं, छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 खाने हैं। तो एक खाने की लंबाई क्या है आपकी? 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर, अब कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर, अब कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर, अब कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये ग्राफ के विषय में आपको जानना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, 1 सेंटीमीटर के बीच में कितने खाने हैं? 10 खाने, अर्थात 10 खाने। तो एक खाने की लंबाई क्या होगी आपकी? 1 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ये सबको पता है पहले से भी। कभी कभी ग्राफ कॉपी आपको ऐसे मिल जाती है कि 1 सेंटीमीटर के बीच में केवल 5 खाने ही रहते हैं। जरूरी नहीं कि 10 खाने ही। तो 5 खाने हों चाहे 10 खाने हों, है ना, हमको सवाल आ जाना चाहिए, अर्थात ग्राफ के विषय में जानकारी भी होनी चाहिए। तो अब आप देख रहे हो कि जो ग्राफ है, इस एक प्रकार से क्या है? ये तल है। क्या है ये? तल है। अब ये कैसा तल है? अब आपसे कहा जाए कि ये समतल है तो क्या सही नहीं है? हाँ, समतल भी है, ठीक है। क्योंकि अब हम गणित पढ़ने जा रहे हैं, तो इस तल को क्या कहा जाता है? निर्देशांक तल। क्या कहेंगे इसको? निर्देशांक तल, या दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं, कार्तीय तल। क्या तल कहेंगे? कार्तीय तल, या क्या कह दे सकते हैं? निर्देशांक तल, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है समतल देख रहे हो आप, इसका नाम हमने दे दिया कि ये निर्देशांक तल है या कार्तीय तल है। यहाँ पर ये ग्राफ होना चाहिए कार्तीय तल या निर्देशांक तल, ठीक है। तो इस कार्तीय तल पर या निर्देशांक तल पर ही आप जो है निर्देशांक ज्यामिति के कार्य करने का प्रयास करोगे, ठीक हो। अब इसमें आप देखिए, तल को हमने क्या किया, ये देखो, एक मतलब कुल मिला करके ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दिया। क्या खींच दिया? ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दिया, है ना। और एक क्षैतिज रेखा खींच दिया। क्या खींच दिया? क्षैतिज रेखा, मतलब एक खड़ी रेखा, एक परी रेखा। और ये दोनों रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो यहाँ पर कोण कितने का बनता है? 90 अंश का बनता है। अर्थात ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं, परस्पर लंब हैं। अब आपका ये जो तल है, ठीक है, कितने भागों में बढ़ गया? 4 भागों में बढ़ गया। एक इधर वाला भाग, एक इधर वाला भाग, एक इधर वाला भाग, एक इधर वाला भाग। तो ये जो इधर वाला भाग है, इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश,
चतुर्थांश, चतुर्थांश। अच्छा, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये वाला सेकंड चतुर्थांश, ये आपका थर्ड चतुर्थांश, ये आपका फोर्थ चतुर्थांश। अर्थात ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इतनी बात आपको पता हो गई कि नहीं पता हो गई? तो आप देख रहे हो कि ये ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा जब हमने बनाया तो आपका जो कार्तीय तल है या निर्देशांक तल है ये 4 भागों में बंट गया, है ना। और चारों भागों के नाम भी दे दिए गए। ठीक, अब आपसे कहा जाए कि ये जो क्षैतिज रेखा है इसको हम क्या कह सकते हैं? एक्स अक्ष। क्या कहेंगे? एक्स अक्ष। जो क्षैतिज वाली रेखा है ये एक्स अक्ष कहलाती है, और ये जो खड़ी रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये वाई अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? वाई अक्ष। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष पता होगा आपको। ठीक है, अब आप बताइए, अब आपसे कहा जाए कि जो ये बिंदु है, देख रहे हैं ना, ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा जिस बिंदु पर काट रही है उस बिंदु को, है ना, यहाँ पर कहा जाएगा मूल बिंदु। क्या कहा जाएगा? मूल बिंदु, ओरिजिन। कितनी बात समझ में आई? तो अब आपने वो नहीं पढ़ा है संख्या रेखा? तो जब रेखा पर, है ना, क्या प्रदर्शित करते हो? रेखा पर आप पूर्णांक प्रदर्शित करते हो, नहीं करते हो, है ना। रेखा पर पूर्णांक प्रदर्शित करते हो। तो आप ये समझ लीजिए, जैसे आपका ये क्षैतिज है, ये एक्स अक्ष है, ये, है ना, ये क्या है? वाई अक्ष है। तो इस बिंदु का नाम मूल बिंदु। मूल बिंदु से तब दाहिनी ओर जाओगे, जब मूल बिंदु से दाहिनी ओर जाओगे तो यक्ष का मान क्या होगा? धन में होगा। क्या होगा? यक्ष का मान धन में होगा। और जब मूल बिंदु से बाईं ओर जाओगे तो वाई का मान ऋण में हो, नहीं, यक्ष का मान ऋण में होगा। याद है आपको? या नहीं है तो जान लीजिए। मूल बिंदु से दाहिनी ओर जाओगे तो यक्ष का मान धन में, मूल बिंदु से बाईं ओर जाओगे तो यक्ष का मान ऋण में, मूल बिंदु से ऊपर जाओगे तो वाई का मान, यहाँ वाई लिखा जाएगा, अच्छा, वाई का मान क्या है? धन में होगा। और मूल बिंदु से नीचे आओगे तो वाई का मान ऋण में होगा। तो यहाँ पर वाई डैश कह देते हैं, और ऊपर वाले को वाई, मूल बिंदु से दाहिने वाले को यक्ष और मूल बिंदु से बाएं वाले को एक्स डैश। इधर ऋण यक्ष का मान होगा और इधर यक्ष का मान धन में होगा। इधर जाओगे तो वाई का मान ऋण में होगा और ऊपर जाओगे तो वाई का मान धन में होगा। इतनी बात जानकारी आपको हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तो कुल मिलाकर के अब आपसे हमने कहा ना कि यक्ष का मान धन में, एक्स का मान ऋण में, वाई का मान ऋण में, वाई का मान धन में, ये बात हमने बोल दिया। ठीक है, अब ये जो आपका तल है, कार्तीय तल है या निर्देशांक तल है, इस पर बहुत से बिंदु हो सकते हैं, है नहीं हो सकते? अब जैसे आपसे कहा जाए कि चलो हमारे पास एक बिंदु ये है, बताओ बिंदु है कि नहीं? ये बिंदु है। अब अगर ये बिंदु है तो इस बिंदु की स्थिति या इस बिंदु की पोजीशन क्या है? इस बिंदु की स्थिति या इस बिंदु की पोजीशन क्या है? तो स्थिति या पोजीशन पूछी गई आपसे। ठीक है, तो इस बिंदु की स्थिति या पोजीशन क्या है, इस के विषय में रेने देकार्ते, कौन, क्या नाम वैज्ञानिक? रेने देकार्ते। ठीक है, रेने देकार्ते ने बताया था इस बिंदु की पोजीशन क्या होगी, है ना। तो निर्देशांक के विषय में रेने देकार्ते ने ही सर्वप्रथम जानकारी दिया था। तो इस बिंदु की स्थिति क्या है? ठीक है, तो इस बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए, इस बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए ही यक्ष और वाई, ठीक है,
लिए जाते हैं। इस बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए या स्थिति को बताने के लिए, इस बिंदु की पोजीशन को बताने के लिए एक्स और वाई, है ना, लिए जाते हैं। यक्स को कहा जाता है भुज, क्या कहा जाता है, भुज, और वाई को कहा जाता है कोटि। तो यक्स का क्या नाम है, भुज, वाई क्या नाम है, कोटि। ठीक है। तो इस बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए जिन अंकों का उपयोग करते हैं या जिन अल्फ़ाबेट का उपयोग करते हैं उन्हें ही भुज या कोटि कहा जाता है। और ये सदैव छोटे कोष्ठक के अंदर लिखे जाते हैं। कहाँ लिखे जाते हैं, छोटे कोष्ठक के अंदर लिखे जाते हैं, कामा लगा करके। ठीक है। इन्हीं को हम कहते हैं इस बिंदु के निर्देशांक। क्या कहते हैं, इस बिंदु के निर्देशांक। ठीक। अब आपसे कहा जाए कि ये एक्स अक्ष है, बताओ है कि नहीं। तो एक्स अक्ष से आप देखिए ये कितनी दूरी पर है। तो आप कहो गिन लो, 1 2 3 4। तो एक्स अक्ष से ये कितनी दूरी पर है, 4 दूरी पर, अर्थात 4 मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। अब जो कि मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर यहाँ नाम तो है नहीं, तो आप कहोगे 4 मात्रक की दूरी पर। ठीक है, यूनिट लिखा जाएगा ना, मात्रक, है ना। तो यहाँ मीटर, किलोमीटर है नहीं, तो मात्रक बोल देते हैं। यूनिट माने मात्रक होता है। ये मीटर, किलोमीटर क्या है, मात्रक हैं ये दूरी के, लंबाई के। तो कुल मिला करके यक्स अक्ष से ये वाला बिंदु कितनी दूरी पर है, 4 मात्रक की दूरी पर है। अब ये जो 4 आया है, आप देख रहे हो यक्स अक्ष से आप ऊपर जा रहे हो, तो इसका मान धन में कि ऋण में, तो आप कहोगे धन में। ठीक है। तो धन 4, तो वाई का मान क्या होगा, धन 4। चूँकि यक्स अक्ष से जब ऊपर जाओगे तो धन में लिखा जाएगा, वाई का मान क्या कहा जाएगा, धन 4। वाई का मान ही तो धन में होगा ऊपर जाने पर। तो वाई का मान क्या होगा, धन 4। ये देखो धन 4 कोष्ठक में लिखा है, ये कामा लगाया, क्योंकि ये वाई का मान है इसलिए कामा के बाद लिखा है। अब कामा के पहले क्या लिखा जाएगा, एक्स का मान। अब देख लो ये क्या है आपका, ये वाई अक्ष है। तो वाई अक्ष से ये वाला बिंदु देख चेक कर लो आप, यहाँ से कितनी दूरी पर, गिन लो, 1 2 3 है, 3 मात्रक दूरी पर कि नहीं। तो यक्स का मान क्या है, 3, क्योंकि क्षैतिज चल रहा है ना, क्षैतिज में यक्स का मान लिखा जाता है। तो यक्स का मान क्या है, 3। धन के ऋण, क्योंकि मूल बिंदु आप देख रहे हो यहाँ, इधर से जाओगे तो ये दूरी बराबर तो होगी सब 3 3। तो इधर जाओगे, है ना, वाई अक्ष से जब आप दाहिनी ओर जाओगे तो यक्स का मान क्या होगा, धन। वाई अक्ष से बाईं ओर जाओगे तो यक्स का मान ऋण में। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, धन 3। तो धन 3 कामा धन 4 इस बिंदु के क्या हो गए, निर्देशांक। अब आपसे कहेंगे कि ये बिंदु जो है किस चतुर्थांश में है, तो आप कहोगे प्रथम चतुर्थांश में। बताओ है नहीं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको हो गई होगी, आप है नहीं जानकारी तो एक बार फिर देख लेना आप इस वीडियो को। कुल मिलाकर के जो जानकारी हमने दिया ये सबको अच्छी प्रकार से आना चाहिए, तभी आपको सवाल अच्छे से आएगा। ठीक। अब आपसे कहते हैं चलो अच्छा एक बिंदु ये है, तो ये वाला बिंदु देखिए, इस बिंदु की निर्देशांक हम लिखना चाहते हैं, तो छोटे कोष्ठक में तो लिखोगे कामा लगा करके। अब आप बताइए ये वाला बिंदु तो है, तो ये वाई अक्ष से देख लो, चेक कर लो आप, ये कितनी दूरी पर है, 1 2। तो आप वाई अक्ष से ये बाईं ओर जा रहे नहीं जा रहे हो, तो बाईं ओर जब जाओगे तो एक्स का मान क्या होगा, ऋण में होगा। एक्स का मान क्या होगा, देख लो चेक कर लो, एक्स का मान ऋण में होगा नहीं होगा, तो एक्स का मान ऋण में होगा। कितनी दूरी पर है, ऋण 2, तो एक्स का मान ऋण 2। और एक्स पहले लिखा जाता है, भुज पहले लिखा जाता है। अच्छा। अब आप देख लो ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से आप चेक कर लो, गिन लो, 1 2 3। तो एक्स अक्ष से ये बिंदु कितनी दूरी पर है, 3 दूरी पर है। वो फिर ऋण लिखा जाएगा, ऋण 3 मात्रक दूरी पर है। तो ये वाई का मान हुआ कि नहीं, ये जब आप एक्स अक्ष से नीचे जाओगे तो वाई का मान ऋण में होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए ऋण 3 लिखेंगे वाई का मान। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, ऋण 2 कामा ऋण 3। अब आपसे कहा जाए किस चतुर्थांश में है, तो आप कहोगे ये तृतीय चतुर्थांश में है। कहाँ पर है ये, तृतीय चतुर्थांश में। तो इस बिंदु की स्थिति का निर्धारण हमने कर दिया, इस बिंदु की पोजीशन हमने बता दिया। ठीक। तो इतनी जानकारी आपको शायद हो गई होगी। अब आपसे कहा जाए कि इस बिंदु से जब इधर जाओगे तो ये क्या है, एक्स अक्ष है,
इधर जाओगे तो ये एक्स डैश अक्ष है, इधर जाओगे मूल बिंदु से ऊपर तो वाई अक्ष है, और वाई बिंदु से नीचे जाओगे तो वाई डैश अक्ष है। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखिए, जैसे हमारे हमने कहा कि अच्छा चलो ये बताओ, ये भी तो एक बिंदु है, तो आप देखिए ये बिंदु कहाँ पर है, ये वाई अक्ष पर ही है। तो इसका मतलब वाई अक्ष से ये कितनी दूरी पर, गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 मात्रक की दूरी पर है ना। तो एक समान हुआ कि नहीं है। अब आप देख लो, एक सत्य से जब ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे तभी तो वाई का मान मिलेगा। तो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो वाई का मान क्या है, 0। 5 का मान 0 इस बिंदु के अंदर निर्देशांक होंगे। तो यह बिंदु कहाँ पर है, ये एक्स अक्ष पर ही है ना। ये चतुर्थांश किसी चतुर्थांश पर नहीं है, ये एक्स अक्ष पर ही है। चाहिए है ना, मूल बिंदु से कहाँ, दाईं ओर एक्स अक्ष पर यह बिंदु स्थित है। इतनी जानकारी आपको मैं दे दिया, शेष जानकारी आपको अगले दिन दी जाएगी। बस।